तो नमस्कार दोस्तों, एक नई क्विज़ आपके सामने फिर से लेकर आए हैं। इस क्विज़ में जो है आपको उत्तराखंड के उत्सव और त्योहारों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे ये, और इसमें हम लोगों ने कुमाऊँ को विशेष तौर पे ध्यान में रख के कुमाऊँ के कुछ मुख्य त्यौहार और उत्सव हैं जिनको हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम सभी ज़िले के जो भी महत्वपूर्ण उत्सव, त्यौहार, भाषाएँ हैं उनके बारे में हम लोग क्विज़ के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस मेले को 2007 में उत्तराखंड पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा गोद लिया गया था? तो किस मेले को 2007 में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा गोद लिया गया है? तो इसमें जो हमारा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है हिल जात्रा, कंडाली, मोस्टा मानू और जौलजीबी। तो ये चारों के चारों जो आपके पास मेले हैं सबके सब पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, और इनमें से जो 2007 में गोद लिया गया था वो है आपका जौलजीबी। जौलजीबी पिथौरागढ़ में काली और गोरी के संगम पे मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जैसे आयोग के हिसाब से बनाए जा रहे हैं इसमें, तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स इन क्वेश्चनों में होने वाला है, और जिसने डीप पढ़ा होगा वही इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएगा। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कंडाली उत्सव हर 12 सालों में लगता है। तो ये परफेक्ट है। कंडाली जो है पिथौरागढ़ में जो भोटिया जनजाति समुदाय है उनके द्वारा मनाया जाता है, इसकी भी अपनी कहानी है। कंडाली उत्सव को स्थानीय भाषा में किरजी उत्सव भी कहते हैं, ये भी सही है। यह अगस्त से सितंबर में आयोजित किया जाता है। तो ये त्यौहार जो है अगस्त से सितंबर के महीने में किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं हम इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा पिथौरागढ़ से जुड़ा है? इनमें से कौन सा जो मेला है वो पिथौरागढ़ से जुड़ा हुआ है आपके पास? तो पहला है घबला देव मेला, दूसरा है मलयनाथ का रात्रि मेला, तीसरा है धनलेख मेला, चौथा है कनारा मेला। तो आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चंस काफ़ी डीप बनाए गए हैं, और ये उन्हीं लोगों के लिए बनाए गए हैं जो काफ़ी डीप इसको पढ़ते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम्स में अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर आप लोग कर सकते हो। तो इस प्रकार की क्विज हम लाते रहेंगे। तो फिलहाल आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पिथौरागढ़ से जुड़ा हुआ कौन सा है इसमें? तो चारों के चारों घबला देव भोटिया समुदाय से जुड़ा हुआ है, मलयनाथ का रात्रि मेला, धनलेख मेला और कन्नार मेला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ABCD, चारों के चारों इसमें सही हो जाएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसमें कौन सा कथन हिल जात्रा के बारे में गलत है? कौन सा कथन हिल जात्रा के बारे में गलत है? तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, यह पिथौरागढ़ के कुमोड़ और बिजेटी, पिथौरागढ़ के कुमोड़ और बिजेटी गांव में धूमधाम से मनाया जाता है। तो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, सही है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु की समाप्ति एवं भादो मास के आगमन पर आयोजित होता है। तो वर्षा ऋतु की समाप्ति और भादो मास, ये भी इसमें सही है। यह रबी की फसल बुआई से जुड़ा है, इस दौरान हिरन, चीतल, लक्ष्यभूत मुख्य पात्र होते हैं। तो यहाँ से तो ये सही है, इस दौरान इसमें हिरन, चीतल, लक्ष्यभूत मुख्य पात्र होते हैं, पर यहाँ पर जो आपके पास दिया गया है वो रबी की नहीं, वो खरीफ की फसल की बुआई उस समय हो रही होती है, तो यहाँ पर खरीफ की फसल हो जाएगा। चौथा, यह मुखौटा नृत्य का स्वरूप है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है हमारा तीसरा, यह रबी की फसल की जगह क्या होना चाहिए था, ये खरीफ की फसल की बुआई से जुड़ा हुआ है। काफ़ी डीप ये बनाए गए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इसमें चेक करते हैं, इनमें से कौन सा पिथौरागढ़ से नहीं जुड़ा है? तो पिथौरागढ़ और कुमाऊँ के कुछ 2-3 ज़िले हैं इसमें जिनसे हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं। तो इनमें से कौन सा पिथौरागढ़ से नहीं जुड़ा है? तो आपको बताना है कौन सा मेला है वो आपके पास। तो इसमें हमारा पहला है छलिया महोत्सव, काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मिलबू फेंकना, ये भी एक रिवाज है पिथौरागढ़ में। जगनी मेला, ये भी है। सिसला मेला, सिसला मेला उधम सिंह नगर सीमाओं में लगता है आपके पास। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इनमें से कौन सा कथन अल्मोड़ा के नंदा देवी के बारे में गलत है? तो आप लोग चारों ऑप्शंस पढ़ सकते हो, कौन कौन से आपको कंफर्म लग रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा अल्मोड़ा नंदा देवी, काफ़ी सारे मेले लगते हैं हमारे पास उत्तराखंड में। नंदा देवी हमारी अधिष्ठात्री देवी भी है, तो अल्मोड़ा की जो नंदा देवी है उनके बारे में आपको गलत बताना है। यह भाद्रपद मास की पंचमी को शुरू होता है ना, भादो महीने की जो पंचमी होती है उसमें शुरू होता है, परफेक्ट है। इसमें नंदा और सुनंदा की मूर्तियाँ बनाई जाती है, तो ये भी सही है। इस मेले की शुरुआत राजा बाज बहादुर चंद के शासनकाल में शुरू हुई थी। राजा बाज बहादुर चंद, कई बार इनकी मूर्तियाँ भी यहाँ से लेके गए हैं अल्मोड़ा
गढ़वाल की तरफ से अल्मोड़ा में, और चौथा क्वेश्चन होगा सभी कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किस मेले में बैलों का आयात निर्यात होता है? किस मेले में बैलों का आयात निर्यात किया जाता है? श्रावणी मेला, सोमनाथ मेला, अटारिया मेला, खतड़ुआ मेला। तो इसमें से जो है सिर्फ सोमनाथ का मेला ही है जिसमें पशुओं का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है, बैलों का आदान प्रदान किया जाता है। अटारिया मेला उधम सिंह में लगता है, खतड़ुआ और श्रावणी मेला हमारा कुमाऊं अल्मोड़ा में लगते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कौन सा कथन गलत सोमनाथ के मेले से, अच्छा कौन सा कथन गलत है जो सोमनाथ के मेले से नहीं जुड़ा है? तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तरीके से क्वेश्चंस बनाया है। यह रामगंगा नदी के तट पर लगता है, एकदम सही है। ठुल कौथिक, नान कौथिक और बाजारी कौथिक, ये इसलिए इनको 3 नाम दिए गए हैं क्योंकि जो सोमनाथ का मेला है ये 3 दिन चलता है। पहले दिन को ठुल्लू कौथिक कहते हैं, दूसरे वाले को नान कौथिक कहते हैं और तीसरे वाले को बाजारा कौथिक कहते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा, इसमें बैलों का आयात निर्यात होता है, तो ये भी सही है। इस दौरान चैंतौल बाबा का डोला उठाया जाता है, तो ये वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें हम लोग करते हैं, चैत के माह जब नया अनाज तोड़ा जाता है तब कौन सा उत्सव भाई बहनों के प्रेम के रूप में मनाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अलग सा, भाई बहनों के प्रतीक के रूप में भी एक भाई बहनों का ताल भी हमारे पास, जो आपको बताना है कमेंट देके कहाँ पर है। तो चैत के माह में जब नया अनाज तोड़ा जाता है तब कौन सा उत्सव भाई बहनों के प्रेम के रूप में मनाया जाता है? तो बहन की जब शादी हो जाती है तो उस दौरान जब नई फसल अनाज को काटा जाता है तो उसका कुछ प्रसाद के रूप में या उसका कुछ अनाज के रूप में जो है बहन के घर पहुंचाना होता है। पुरानी रीति रिवाज थे, उसी को जो है भेंट कहते थे हम लोग, और वो धीरे धीरे भेंट को किस नाम से जाना जाता है प्राचीन काल में, इसको हम कहते थे भिटोली। तो भिटोली देने की एक प्रथा है कुमाऊं में। तो ये भाई बहनों के अनाज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, तो भिटोली इसमें आंसर हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इनमें से कौन सा उत्सव अल्मोड़ा से जुड़ा है? कौन सा उत्सव अल्मोड़ा से जुड़ा है? अग्नेरी मेला, सही है, अल्मोड़ा में ही मनाया जाता है अग्नेरी मेला। दूसरा है शौलदी बिखौती मेला, काफ़ी फेमस है, अल्मोड़ा में ही मनाया जाता है। निथाड़ मेला, ये भी अल्मोड़ा में मनाया जाता है। गुड़ासी मेला, ये अल्मोड़ा में नहीं मनाया जाता है, उधम सिंह नगर में स्थित है हमारा। तो इसमें हो जाएगा तीसरा, A, B और C, इसके तीनों आंसर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इनमें से किस मेले को रुद्रचंद के शासनकाल से जोड़ा जाता है? तो रुद्रचंद जो अकबर के समकालीन भी था हमारा, परमार और चंद वंश जो हमारे गढ़वाल कुमाऊं में चले हैं उसमें से रुद्रचंद जो है अकबर के समकालीन भी था। तो इनमें से रुद्रचंद के शासनकाल को जोड़ा जाता है, कौन सा मेला है? सीतावनी ये नहीं है। अटरिया मेला, अटरिया मेला किससे जुड़ा हुआ है? रुद्रचंद से जुड़ा हुआ है हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा कथन गलत है? दयारा बुग्याल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आया है आपके पास। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। दयारा बुग्याल हर साल में अडूंड या फिर माखन की होली फेस्टिवल मनाया जाता है मार्च अप्रैल में, एकदम सही है। हर की दून बुग्याल शमसू दुर्योधन की पूजा की जाती है, हर की दून उत्तरकाशी में, ये भी सही है। बैठल मेला बकरी पालकों की घर वापसी से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा अठोड़ मेला। अठोड़ मेला 12 सालों में मनाया जाता है, तो ये 12 सालों में नहीं होगा आपका, ये हो जाता है 4 सालों में मनाया जाता है अठोड़ मेला, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इनमें से कौन सा कथन देवीधुरा का बगवाल मेले से नहीं जुड़ा हुआ है? तो देवीधुरा चंपावत में मनाया जाता है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, कई बार पूछा गया है। देवीधुरा का बगवाल, बगवाल को पहाड़ी भाषा में दिवाली भी कहते हैं, तो देवीधुरा का बगवाल मेला से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, बगवाल खेलने वालों को घोक कहा जाता है, तो सही है। बगवाल जो खेलते हैं, जो बगवाल में शामिल होते हैं, उसको घोक कहते हैं, एकदम सही है। इसमें 4 खामों के घोके होते हैं, तो 4 खामे होते हैं इसमें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अलग अलग दिशाओं से आते हैं। ये पूरब से आते हैं, ये पश्चिम से, ये उत्तर से और ये दक्षिण से। तो गहड़वाल भी है इसमें, वालिक भी है इसमें, लमगड़िया भी है इसमें और चमयाल भी शामिल होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। माँ बराही धाम में श्रावणी पूर्णिमा को लगता है, इस दौरान होने वाली पूजा को सांगी पूजा भी कहते हैं, तो ये कथन भी देवीधुरा से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 हम इसमें चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है? मीठा रीठा साहिब में जोड़ मेले का आयोजन होता है। मीठा रीठा साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थान भी है, तो मीठा रीठा साहिब में जोड़ मेला लगता है, परफेक्ट सही आंसर हो जाएगा। मानेश्वर मेला पशुओं की स्वास्थ्य कामना से जुड़ा है,
ये भी सही हो जाएगा। लड़ीधुराम मेला पद्मा देवी के मंदिर में लगता है, ये भी सही हो जाएगा। झूठा मंदिर उत्तरकाशी के मोरी में स्थित है, ये गलत हो जाएगा आपके पास। झूठा मंदिर जो है हमारा चंपावत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग चेक करते हैं, इसमें कौन सा कथन गलत है। गौचर मेले की शुरुआत बर्नार्डी के सुझाव पर 1943 में की गई है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। तो गौचर मेला बर्नार्डी 1943 में शुरू हुआ था और आज हर साल 14 नवंबर को जो है ये मनाया जाता है। तुमड़िया मेला जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में लगता है, तुमड़िया मेला जोशीमठ में लगता है और नरसिंह मंदिर में भी लगता है। शीत निवास स्थान भी है बद्रीनाथ जी का। बिखोत मेला कर्णप्रयाग में लगता है, ये भी सही है। रामायण उत्सव हर साल चमोली के सलुड़ गांव में दिसंबर के माह लगता है, चमोली सही है। चमोली नहीं, चमोली के सलुड़ गांव में तो लगता है पर दिसंबर में नहीं, अप्रैल के महीने लगता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, 4 गलत हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, इनमें से कौन सा कथन रामायण उत्सव के बारे में गलत है। तो इसमें फैक्ट के हिसाब से पूछा गया है, तो इसमें जो हमारा रामायण उत्सव के बारे में एक और क्वेश्चन है, कौन सा गलत है। इसमें कोई भी संवाद पात्रों के बीच नहीं होते, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच में कोई भी संवाद नहीं होता, एकदम सही है। इसमें 18 मुखौटों, 18 तालों, 1 दर्जन जोड़ी ढोल दमाओं और 8 भंकोरों का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, कुशल सिंह भंडारी जो एक शिक्षक भी थे की मेहनत से यह 2 अक्टूबर 2009 को पेनखंडा की रामायण उत्सव यूनेस्को में शामिल करी गई, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसको भी हम लोग फटाफट से चेक कर लेते हैं। कौन सा कथन रामायण उत्सव के बारे में गलत है। तो रामायण उत्सव के बारे में 4 नृत्य दिए गए हैं यहाँ पे, और उन्हीं 4 नृत्यों के बारे में आपको अच्छे से जानने हैं। तो पहला नृत्य जो इसमें बोला गया है वह है बाणिया और बाणियाण नृत्य। यह तिब्बत के व्यापारियों से जुड़ा हुआ है, तो तिब्बत के व्यापारियों के साथ जो भी हमारा व्यापार होता था उनसे जुड़ा हुआ है, तो सही है। म्यूर और मुरैण नृत्य, यह पहाड़ों पर होने वाले दैनिक परेशानी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही है। हर दिन पहाड़ों में होने वाली जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे कि पहाड़ों में चारा लेने, लकड़ी लेने या पशुओं से आमने सामना हो जाना, उसके बारे में इसमें समझाया जाता है। मालमल नृत्य, मालमल नृत्य अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच हुए युद्ध का वर्णन है, तो यहाँ पर ये अंग्रेज़ों और गोरखाओं के बीच तो नहीं होना चाहिए, अंग्रेज़ों की जगह हो जाएगा यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए। मालमल जो नृत्य है वो स्थानीय और गोरखाओं के बीच व्यापार के लिए युद्ध होते थे कई बार, तो उसका वर्णन है इसमें। और आखिरी क्वेश्चन है कुरजोगी नृत्य, यह है हास्य नृत्य, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है वो हास्य शैली है इसकी, तो हास्य शैली से जुड़ा हुआ है ये, तो इसका हो जाएगा हमारा 14, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3rd वाला। तो ये आपके पास कुछ महत्वपूर्ण 16 क्वेश्चंस हैं हमारे, 16-17 क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी डीप इसमें आपको समझाने की कोशिश करी है। आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लें और अच्छे से इसको अपनी तैयारी में शामिल करें, और जो भी पढ़ रहे हो आप अच्छे से डीप पढ़ें, आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी बेहतर होने वाला है। और ऐसे ही क्विज़ जो है हम आपके सामने अब लाते ही रहेंगे, वो चाहे प्रमुख भाषाएँ हों, त्यौहार हों, फेस्टिवल्स हों, बोलियाँ हों, परिधान हों, जो भी चीज़ें होंगी ऐसे हम क्विज़ आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक गुड लक।